हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े 8 साधारण सेल भी 12 वोल्ट दे सकते हैं, परंतु इस प्रकार के सेलों को कार स्टार्ट करने में प्रयोग नहीं करते। क्यों? तो यहाँ पे देखो, हमें कारण बताना है कि देखो, कार बैटरी 12 वोल्ट की होती है और श्रेणी क्रम में जुड़े 8 साधारण सेल भी 12 वोल्ट दे सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार के सेलों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं कार को स्टार्ट करने में। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। कार को स्टार्ट करने के लिए, कार को स्टार्ट करने हेतु उच्च विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। उच्च विद्युत धारा, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ये बात तो हम जानते हैं। तो अब देखो, हमें क्या करनी है, धारा को उच्चतम करना है। तो धारा को उच्चतम करने के लिए देखो, साधारण सेल, साधारण सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम कोटि का होता है। ठीक है, 10 ओम कोटि का होता है। तो यहां पर अगर हम धारा का मान याद करेंगे ना ओम के नियम से, तो V बट्टा आर यानी कि 12 बट्टे में 10, तो लगभग 1.2 एम्पियर इस प्रकार की धारा आएगी। ठीक है, और देखो, ये तो हमने साधारण सेलों की बात करी। मान लो 8 हमारे जो सेल है वो हमारे पास साधारण सेल है, तो इस प्रकार से धारा आएगी उसके लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो कार की जो बैटरी है, देखो कार बैटरी, कार बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम कोटि का होता है। तो इसका प्रतिरोध कम आया ना, तो प्रतिरोध जिसके लिए कम आएगा उसके लिए धारा का मान उच्च आएगा। तो यहां से धारा निकालेंगे तो 12 बट्टा में 0.1 इस प्रकार आएगा ना, तो ये लगभग 120 एम्पियर इस प्रकार की धारा आएगी। तो धारा का मान हमें कार बैटरी के लिए ज़्यादा मिल रहा है ना, तो हम साधारण सेलों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कारण हो गया हमारा, क्योंकि कार बैटरी के लिए हमें धारा का मान ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, जबकि साधारण सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा कोटि का होता है, इसलिए हमें धारा कम मिलती है। ये कारण हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।